नमस्कार, इस खास पेशकश में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आजादी की सालगिरह के मौके पर हिंदुस्तान के जश्न का रंग फीका करने की नापाक मंशा पाले बैठे आतंकियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जबरदस्त तैयारी है। लाल किला पूरी तरह से अभेद्य बन चुका है। आलम यह है कि यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हर तरह की अनहोनी से निपटने के यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लाल किले पर 15 अगस्त को जिस जगह से पीएम नरेंद्र मोदी भाषण देंगे, ठीक उसी जगह पर यह कमांडो क्यों खड़ा है? पीएम की जगह पर खड़ा कमांडो थोड़ा झुका तो यहां आसपास खड़े दूसरे कमांडो उसके पास क्यों दौड़ पड़े? इन सवालों के जवाब जानने से पहले जरा सोचिए, 15 अगस्त के दिन जिस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हों और कोई अनहोनी हो जाए तो क्या होगा? यकीनन अफरा तफरी का माहौल होगा। ठीक इसी तरह वैसे देश के दुश्मन ये बात गांठ बांध कर रख लें कि हमारे सुरक्षा बलों के जाबाज जवानों के रहते ऐसी कोई अनहोनी होना नामुमकिन है। लेकिन अगर कोई अनहोनी हुई तो उससे कैसे निपटना है, उसकी पुख्ता और मुकम्मल तैयारियों का सबूत हैं ये तस्वीरें। 15 अगस्त से पहले लाल किला समेत पूरी दिल्ली की कैसे किलेबंदी कर दी गई है वो आगे दिखाएंगे। लेकिन अभी हमारे सुरक्षा बलों की जबरदस्त तैयारी की तस्वीरें देखिए। देखिए कैसे लाल किले की प्राचीर पर पीएम वाली जगह से इस कमांडो को दूसरे कमांडो पलक झपकते उठा लेते हैं और सीढ़ियों से नीचे उतारने लगते हैं। इस कमांडो को पहले लाल किले पर बने इस कमरे में लाया जाता है और फिर उसे स्ट्रेचर पर लेटाकर सीढ़ियों से तुरंत नीचे की ओर लाया जाता है। इस कमांडो के अलावा भी कई और लोगों को स्ट्रेचर पर लेटाकर ऐसे ही लाल किले की सीढ़ियों से नीचे उतारा जा रहा है। दरअसल ये सब हर तरह के खतरे और अनहोनी से निपटने की तैयारी है जो 15 अगस्त वाले दिन लाल किले में किसी वीआईपी के साथ होने की सूरत में उन्हें फौरन राहत पहुंचाने के मकसद से की जा रही है। नीचे पहले से एम्बुलेंस खड़ी है जिसमें इन तमाम लोगों को लेटाकर नजदीकी अस्पताल ले जाया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे बहादुर जवान हर नापाक साजिश को नाकाम करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी खामी न रह जाए, ऐसे में सुरक्षा बल खुद को हर कसौटी पर खरा उतारना चाहते हैं। लिहाजा लाल किले में 15 अगस्त से 2 दिन पहले मॉक ड्रिल की गई। खुफिया एजेंसियों ने भी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा का माहौल बनाए रखने की गरज से अतिरिक्त चौकसी और निगरानी बरतने की हिदायत दी है। ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम का आलम यह है कि लाल किला अभेद्य बन चुका है। सिर्फ लाल किला ही नहीं, पूरी दिल्ली की किलेबंदी की गई है। इस वक्त हम दिल्ली गेट पे मौजूद है और हमारे सामने वो रास्ता है जहां से तमाम वीआईपी लाल किले की तरफ जाएंगे और स्वतंत्रता दिवस समारोह का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इस रूट पर जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग है वहां पर शार्प शूटर्स की तैनाती की गई है। उनके साथ दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं जो दूरबीन लेके खड़े हुए हैं और चप्पे चप्पे पर अपनी निगाह उन्होंने बना रखी है। पूरे रूट को जो है सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है। जगह जगह पे मचाने बनाई हैं जिसके ऊपर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं जो अत्याधुनिक हथियारों के साथ मौजूद है। आलम यह है कि सीसीटीवी से लाल किला और आसपास के इलाके की चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। पीएम हाउस से लेकर लाल किला तक 600 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सिर्फ लाल किले के आसपास 192 कैमरे लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम के जरिए सीसीटीवी की निगरानी की जा रही है।
As far as CCTV cameras are concerned, पूरे एरिया में CCTV कवरेज पूरा प्रॉपरली रहेगी। CCTV कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड। इसके अलावा पूरी दिल्ली में कदम कदम पर पुलिस की पहरेदारी है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं। इतना ही नहीं, जगह जगह डॉग स्क्वाड को भी तैनात किया गया है। लाल किले के आसपास की संवेदनशील इमारतों पर भी 250 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है, ताकि किसी कोने से हिंदुस्तान का कोई भी दुश्मन लाल किले की सुरक्षा में सेंध न लगा सके। दिल्ली से मोहित ओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की तैयारी कैसी है, बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता वरुण जैन। सुरक्षा एजेंसियों ने लाल किले को भी अभेद किले में तब्दील कर दिया है। आप सामने देख सकते हैं वो मंच जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे। चारों तरफ बुलेट प्रूफ ये शीशा लगा हुआ है। आपको बता दें 7 लेयर सिक्योरिटी दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसमें पहली सिक्योरिटी जो उनकी एसपीजी की है वो रहेगी, दूसरी एनएसजी की सिक्योरिटी रहेगी, वही तीसरी जो सिक्योरिटी लेयर है वो आर्मी का होगा, जबकि चौथी सिक्योरिटी पैरामिलिट्री फोर्सेस की होगी, पांचवी सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस के स्वात कमांडोज होंगे, वही छठी लेयर जो सिक्योरिटी की होगी उसमें खुद दिल्ली पुलिस के जवान होंगे। इतना ही नहीं, आसमान से यानी कि 7 लेयर जो सिक्योरिटी है उसमें 7वीं लेयर आसमान से होगी। आसमान से भी हवाई नजर यहाँ चारों तरफ रखी जाएगी। तो बेहद एक अभेद किले में सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे लाल किले को तब्दील कर दिया है। 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस ने कमर कस ली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्क्वाड पराक्रम किसी भी आतंकी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर आतंकियों ने कोई भी नापाक हरकत की तो दिल्ली पुलिस के कमांडोज उन्हें अंजाम तक पहुंचाने के इंतजार में बैठे हैं। इस पराक्रम के सामने आतंकी चारों खाने चित हो जाएंगे। इस पराक्रम से आतंकियों का सामना मतलब मौत है। यह है दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्क्वाड पराक्रम। इनके जिस्म फौलादी हैं और जिगर चट्टानी, क्योंकि ये है आतंकियों के काल दिल्ली पुलिस के कमांडो, स्पेशल स्क्वाड पराक्रम के कमांडो। पुरुष तो पुरुष, इस स्क्वाड की महिला कमांडो भी दुर्गा बनकर आतंकियों का महिषासुर की तरह मर्दन करने का मादा रखती हैं। पंद्रह अगस्त के मौके पर हिंदुस्तान के दुश्मन हमारी जश्न आजादी के रंग में भंग डालने की फिराक में बैठे हैं, तो उन आतंकियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुस्तैद है दिल्ली पुलिस के ये कमांडो। ये कमांडो सिर से लेकर पैर तक आतंकियों के संघार के साजो सामान से लैस हैं। इनकी आंखों पर वो चश्मा है जिनकी मदद से रात के वक्त भी बिल में छिपे आतंकियों को देखा जा सकता है। पराक्रम दिल्ली पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, एक ऐसी स्क्वाड जिसे खास ट्रेनिंग दी गई है आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए, किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की पराक्रम की ये वो कमांडोज हैं जिन्हें खास ट्रेनिंग दी गई है। वेल इक्विप्ड है ये हाईटेक वेपन्स के साथ, बेहद असॉल्ट वेपन्स हैं जो कि खास इजराइल से और अमेरिका से मंगाए गए हैं। अगर आपको मैं इनके इन वेपन्स के बारे में बता दूं तो ये जो गॉगल्स है ये अपने आप में बेहद खास है, जिनकी जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। अगर किसी भी तरह की कोई आतंकी गतिविधि होती है, कहीं पर इमरजेंसी में इनको जाना पड़ता है, कहीं ब्लास्ट होते हैं, तो जो गॉगल्स हैं इनसे जो विजिबिलिटी है वो बेहद बढ़ जाती है। जो कमांडोज है बेहद आसानी से सामने टारगेट को देख सकते हैं। ये जो आप गॉगल्स देख रहे हैं ये खास इजराइल और अमेरिका से मंगवाए गए हैं। काले चश्मे के अलावा पराक्रम के कमांडो खास कैमरे से भी लैस हैं। इन कमांडोज के आगे ये एक कैमरे दिख रहे होंगे, बेहद खास है ये कैमरा अपने आप में, जिनमें कई घंटों की रिकॉर्डिंग हो सकती है। कमांडो से ही जानना चाहेंगे ये जो आपने कैमरा लगाया हुआ है ये किस तरह का कैमरा है? ये नाइट विजन में भी काम आता है और डे में भी काम आता है, 24 आवर काम करता है और ये रोटेट है। इसको आप
पूरा रोटेट होता है और ये मतलब जरूरत के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं जिस साइड जरूरत पड़ रही है। ऑपरेशन चल रहा है और ये लाइट है जो कि नाइट में यूज होती है। इसको जैसे ही ऊपर करते हैं जल जाती है। ऐसे सीधा करते हैं, ऊपर होते ही ऑटोमेटिक। ये आपने दिखा एक बेहद खास किस्म की ये जो लाइट है जिसको ऊपर करते ही ये जल जाएगी। काफी दूर तक इसकी रेंज है जिसे बेहद साफ देखा जा सकता है। और ये जो कैमरा है इसको रोटेट किया जा सकता है। नाइट विजन कैमरा है, यानी कि नाइट में भी अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो नाइट में भी ये रिकॉर्डिंग कर सकता है। दुश्मन के इलाके की रेकी करने के बाद कमांडो वापस आ सकते हैं। दिल्ली पुलिस के इन शूरवीरों के पास अमेरिका और इजराइल के वो घातक हथियार भी हैं जिनका निशाना अचूक है। आप ये जो असॉल्ट राइफल देख रहे हैं MP5 बेहद ही असॉल्ट ये वेपन है जिससे दुश्मन का बचना लगभग नामुमकिन है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन कमांडोज को साथ ही और भी बेहद हाईटेक इक्विपमेंट से लैस किया गया है। आप इधर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं कमांडोज के ये जो पीछे की तरफ यहाँ साइड में लगा है, इसे ये किस तरह का वेपन है, क्या कहते हैं? ये सडनली बॉडी टॉर्चर के लिए, अगर सडनली आप पर कुछ अटैक होता है और सडनली अगर कंट्रोल करना है तो ये पूरे शरीर में एकदम से जन्नाट टाइप बिल्कुल झटका शॉट देता है। दिल्ली पुलिस का ये दस्ता पूरी तरह से हाईटेक है। एक एक उपकरण इन जाबाजों के लिए कवच तो आतंकियों के लिए प्राण घातक हैं। कमांडोज को कोशिश की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से इतना हाईटेक करने की, अगर किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी आती है, कोई भी बड़ा खतरा आता है, उससे ये आसानी से निपट सके। ये आप जो नी कैप देख रहे हैं और ये दूसरी कैप देख रहे हैं, ये भी अमेरिका से खास मंगाई गई है ताकि किसी भी समय जब क्रॉलिंग की जरूरत पड़े तो बेहद तेजी से जो कमांडो है वो क्रॉल कर सके और अपने टारगेट पर पहुंच सके। तो कहीं ना कहीं कोशिश है यहाँ पर दिल्ली पुलिस की कि अपने कमांडोज को बेहद हाईटेक करने की, जिससे कि जो आतंकी गतिविधियां उनसे लड़ा जा सके। पराक्रम के अंदर ये जो कमांडोज हैं तैनात होंगे। राजधानी दिल्ली में पराक्रम की गाड़ियां पहले ही उतारी गई थी और अब एक बार फिर से ये 14 नई गाड़ियां 15 अगस्त के मद्देनजर यहाँ पर राजधानी दिल्ली में उतारी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्क्वाड पराक्रम में पहले से 10 वाहन थे, लेकिन अब इसके बेड़े में 15 अगस्त के मद्देनजर 14 नए वाहन शामिल किए गए हैं। हर पराक्रम वाहन में 4 कमांडो तैनात हैं। हर टीम के पास मॉडर्न कैमरे, हथियार और एंटी बैलिस्टिक ग्लास जैसे सामान मौजूद हैं। सभी कमांडो को नी गार्ड और हैंड गार्ड भी दिए गए हैं ताकि ये जाबाज जरूरत पड़ने पर जमीन पर लेटकर भी निशाना लगा सकें। अगर सर से शुरू किया जाए तो हमने उनको ऑल वेदर एक कैप्स दी है। ये हर वेदर में, आप समर है, विंटर्स है, इवन रेन में पार्शली ये वाटरप्रूफ भी है, कैप दी गई है। देन यू कम टू द आईज। आंखों पे जो इनके गॉगल्स हैं वो एंटी बैलिस्टिक है। कई धमाके की सिचुएशन में आपकी आंखें बिल्कुल सुरक्षित है कमांडो की, उनकी आंखों पे कोई असर नहीं होगा। फिर आप आ जाइए, हम अपने आईसी को एक टेक्टिकल वेस्ट देने वाले हैं जिसमें बहुत सारे मल्टीपल पाउचेस हैं, वो उसमें अपना सामान रख सकते हैं। बॉडी वोन कैमरा के लिए जगह है, आप देख सकते हैं। ये कैमरा भी आपने जो जिक्र कर रहे हैं, क्या खासियत है इसकी? ये 4G कैमरा है। सबसे पहले तो इसमें स्टोरेज रहती है कि कई एक हफ्ते तक की वो रिकॉर्डिंग अपने पास रख सकते हैं। प्लस 4G है, अगर हम चाहें तो इसको अपने वहाँ C4I में भी कनेक्ट करके देख सकते हैं कि जहाँ पे हमारा आईसी खड़ा हुआ है, इंचार्ज जहाँ पे खड़ा है और कैमरा लगा हुआ है, वो वहाँ उस एरिया में क्या हरकत हो रही है हम डायरेक्टली अपने कमांड रूम में भी देख सकते हैं अगर चाहे तो। फिलहाल 15 अगस्त को देखते हुए इनकी तैनाती लाल किले के आसपास ही है ताकि ये पराक्रमी किसी भी आतंकी हमले को पल भर में नाकाम कर सकें। ये जाबाज इतनी कड़ी ट्रेनिंग से गुजर चुके हैं कि आतंकियों के नापाक मंसूबों को नाकाम करना इनके बाएं हाथ का खेल है। वरुण जैन, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और ब्रेक के बाद अब आपको मिलवाते हैं दिल्ली पुलिस की लेडी कमांडो से, जो स्वात और पराक्रम जैसे दस्ते का हिस्सा बनकर आतंकियों से लोहा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये आतंकियों के लिए मौत का पैगाम है। ये दुश्मन के लिए खौफ का दूसरा नाम है। इनसे टकराने वाला पनाह भी नहीं मांगता। जमीन से लेकर आसमान की पहरेदार है ये।
इनका एक बार किसी को भी ढेर कर देगा। ये है दिल्ली पुलिस की स्पेशल 41। इन महिला कमांडो को दिल्ली में खास ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग किसी भी आतंकी साजिश को नाकाम करने की। जैसे ही किसी फिदायीन के आसपास छिपे होने की खबर इन तक पहुंचेगी तो पल भर में उस पर मौत बनकर टूट पड़ेंगी ये महिला कमांडोज। चाहे रैपलिंग हो चाहे बिल्डिंग क्लाइंबिंग हो, आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से एक और ये जो लेडी कमांडो है तैयार है इस बिल्डिंग की क्लाइंबिंग के लिए कि अगर कोई भी आतंकवादी बिल्डिंग के अंदर घुसा हुआ हो उसको पकड़ना हो, कोई सारे रास्ते बिल्डिंग के अंदर घुसने के बंद हो तो किस तरीके से रस्सी के सहारे जो कमांडो है वो बिल्डिंग के अंदर घुसेंगे। देख सकते हैं आप पहला दूसरा तीसरा चौथा 5 मंजिला ऊंची बिल्डिंग है और कितनी ही तेजी और फुर्ती के साथ जो ये नॉर्थ ईस्ट की लेडीज कमांडो है, दिल्ली पुलिस के कमांडोज ये पलक झपकते ही रस्सी के सहारे 5वीं मंजिल पर पहुंच गए हैं। जांबाजी के साथ साथ महिला कमांडो को फौलादी भी बनाया जा रहा है। बाजुओं में ताकत हो और पैरों में मजबूती हो, इसके लिए रस्सी के सहारे दीवार से नीचे उतरने की ट्रेनिंग दी जा रही है। जोश और जज्बा ऐसा कई फीट की ऊंचाई से छलांग भी लगा लें। किस तरीके से बेहद तेजी और फुर्ती के साथ इस स्टेयर्स पर चढ़ी हैं और इस ऑब्स्टेकल को एक बेहद ही कठिन और मुश्किल ऑब्स्टेकल माना जाता है। तो कहीं ना कहीं कोशिश है दिल्ली पुलिस की कि उनकी जो लेडीज कमांडो जो महिला कमांडो का जो दस्ता है वो बेहद ही कड़ी चुनौतियों को पार करने के बाद तैयार हो। सामने नदी हो या फिर गहरी खाई, तमाम चुनौतियों को पार करना इनके लिए सेकंड भर का काम है। महिला कमांडो को मंकी रोप क्लाइंबिंग ट्रेनिंग इसलिए दी जा रही है ताकि हवा में लटकते हुए कई मीटर दूरी का फासला तय कर सकें। बहुत सारा डिफरेंट वो कर रही है, ट्रेनिंग कर दे रही है अभी, रेपलिंग, क्लाइंबिंग, वेपन की हैंडलिंग और फायरिंग भी। और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक